अस्सलाम वालेकुम माय डियर लीडर्स, माई सेल्फ अब्दुल जब्बार हाशमी, फाउंडर ऑफ टीम प्रो नेटवर्कर। आज आप लोगों के लिए एक बड़ी गुड न्यूज़ है, वो ये है कि जिसके इंतज़ार में थे आप HMFS के, वो आज लॉन्च हो चुका है और इससे आप बहुत तरह से अर्न करेंगे, रिवॉर्ड हासिल करेंगे। वो कैसे करेंगे और जो HMFS है उसका यूज़ कहाँ होगा, किस तरह होगा, आज हम इसमें मैं आपको इस सारे बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो HMFS का जो यूज़ होगा, HMFS है क्या? जो आपके फोर्स कॉइन के बदले आपको फोर्स कॉइन जितने भी आपके पास मौजूद हैं, जो अनलॉक फोर्स कॉइन है, जो वेस्टिंग में वो नहीं, जो अनलॉक फोर्स कॉइन है, उनके बदले आपको क्या दिया जाएगा? आपको HMFS दिया जाएगा। जितने भी आपके पास अनलॉक फोर्स कॉइन है उनके बदले अगर आप अपने फोर्स कॉइन को होल्ड करेंगे तो उनके बदले आपको HMFS दिया जाएगा। जितने आपके पास फोर्स कॉइन होंगे उस एक फोर्स कॉइन के बदले आपको एक HMFS दिया जाएगा। आप ये यूज़ कहाँ से होगा? इससे आप एक तो मनी अर्न कर सकें, दूसरा आप डिफरेंट रिवार्ड यहाँ से ले सकते हैं HMFS के। अब ये यूज़ कहाँ से होगा? ये यूज़ होगा आपके ज़्यादातर गेम वाले प्रोजेक्ट में, ठीक है। गेम एफ के जितने प्रोजेक्ट हैं उन सब में आपका HMFS का यूज़ होगा। जैसा कि आपका यूनाइटवर्स आ गया, गेमिंग का हो गया, उसके बाद मेटावर्स आ गया, इन सारे जो गेमिंग के प्रोग्राम है इनका आपका HMFS यूज़ होगा। अब जो HMFS है वो क्या है? जिससे मैं आपको पहले बताया कि हर HMFS एक फोर्स कॉइन के इक्वल है, ठीक है, जिससे आप डिफरेंट तरह से अर्निंग कर सकते हैं। जो हाई HMFS होगा, हाई HMFS से मुराद है कि आप जिस तरह सपोज ये आप आते हैं, हम यहाँ पे जब इसको हम ओपन करेंगे, जो 1 मंथ के लिए आप अपने HMFS को जब लगाएंगे, स्टैकिंग पे लगाएंगे, उसको होल्ड करेंगे तो आपको मिलेगा HMFS 1, ठीक है। अब जो नेक्स्ट मंथ आप 42 डेज के लिए अपने HMFS को होल्ड पे लगाएंगे तो मिलेगा आपको HMFS 2। इसी तरह फिर उसके बाद 64 डेज के लिए लगाएंगे तो आपको मिलेगा HMFS 3। इसी तरह जितने लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करते रहेंगे, 200 डेज के लिए लगाएंगे तो आपको मिलेगा HMFS 8। अब अगर आपके पास होगा HMFS 1, ठीक है, जब आपके पास HMFS 1 होगा तो उससे क्या कर सकेंगे? आप अपने यूनाइटवर्स के टीयर को एक्सटेंड कर सकेंगे एंड आप क्या कर सकेंगे? उसको बाय कर सकेंगे। लेकिन इसी तरह नेक्स्ट मंथ अगर आपने एक्सटेंशन करनी है तो उसके लिए आपको HMFS 2 की नीड होगी। अगर आप थर्ड मंथ अपने फोर्थ मंथ एक्सटेंशन करनी है तो उसके लिए आपको HMFS 3 की नीड होगी। इसी तरह आप जब 1 पे हैं, अगर आप HMFS 1 से आप अपने सेकंड टीयर या सेकंड टाइम अपने यूनाइटवर्स को एक्सटेंड नहीं कर सकेंगे, उसके लिए क्या होगा? आपको HMFS 2 की नीड होगी। इसी तरह जब आप HMFS 8 आपके पास हो, अब अगर आप 8 टीयर पे हैं, अपने 8 टाइम अपने यूनाइटवर्स के टीयर को एक्सटेंड करना है तो आप अपने HMFS 1 से आप टीयर 8 को एक्सटेंड नहीं कर सकेंगे। उसके लिए आपको HMFS 8 चाहिए होगा उसको एक्सटेंड करने के लिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ से आपके पास पैसा कमाने का सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है? एक ये कि आप अपने इस HMFS को सेल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ऑफिशियल में हमें बताई गई है कि यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं होल्ड करके, जितने आपके पास फोर्स कॉइन करने उसके बाद HMFS मिलेंगे आपको, उस HMFS से आप यूनाइटवर्स में एंट्री ले सकते हैं, यूनाइटवर्स में टी एक्सटेंड कर सकते हैं। आप फर्ज कर लें कि आपने 21 जो फर्स्ट आपकी वेस्टिंग है, जो आप उसको होल्ड करेंगे फर्स्ट टाइम 21 डेज के लिए करेंगे। 21 डेज में फर्ज करें कि आपने 100 फोर्स कॉइन होल्ड किए हैं तो 100 फोर्स कॉइन के बदले आपको 100 HMFS 1 मिलेंगे, ठीक है। अब जब नेक्स्ट मंथ आप इसको होल्ड करेंगे, 150 HMFS को होल्ड करेंगे तो उसके बदले आपको HMFS 2 मिलेंगे, 150 HMFS 2 मिलेंगे। इसी तरह जब थर्ड मंथ आप इसको होल्ड करेंगे तो आपको इतने ही HMFS 3 मिलेंगे। इसी तरह करते करते HMFS 8 तक मिलेंगे। अगर आपके पास हैं, जितने ज़्यादा आपके पास HMFS लेवल्स हैं, ठीक है, जिस तरह जितनी बड़ी पावर है, फॉर एग्जांपल लेवल HMFS 1 पे हैं तो उसकी प्राइस इसके इक्वल होगी। अगर आप HMFS 8 पे हैं तो उसकी प्राइस इसके इक्वल होगी। अब यहाँ पे आपको अर्निंग कैसे ले सकते हैं आप HMFS से? अब फर्ज कर लें कि आपके पास HMFS 1 है और मेरे पास जस्ट फोर्स कॉइन है। अब जब यूनाइटवर्स का टीयर जब बाकी आप बाय करेंगे, मैं जस्ट फोर्स कॉइन से यूनाइटवर्स का टीयर बाय करता हूँ तो मुझे उसकी प्राइस डबल पे करनी पड़ेगी। एक्सटेंड करता हूँ, मुझे एक्सटेंड करके प्राइस उसकी डबल पे करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल यूनाइटवर्स की फर्स्ट ईयर की जो प्राइस है 3.6 फोर्स कॉइन है, ठीक है। अब अगर मुझे जाके अब मैं बाय करूंगा तो मुझे वो पड़ेगी 7.2 फोर्स कॉइन में। अगर मैं बाय करूंगा HMFS से, अगर मैं बाय करता हूं HMFS से तो मुझे वो प्राइस उतने ही 3.62 फोर्स कॉइन की पड़ेगी। अगर मेरे पास HMFS नहीं है तो मुझे उसकी डबल प्राइस पे करके उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा 7.2 HMFS से। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं डबल प्राइस तो नहीं लगाऊंगा, तो मुझे HMFS 1 की जरूरत पड़ेगी। अगर मेरे पास नहीं होंगे तो मैं किससे बाय करूंगा? मैं आपसे बाय करूंगा। तो क्या आप अपने HMFS की प्राइस अपनी मर्जी से लगाएंगे?
जाएंगे, ठीक है। इसी तरह जो HMFS2 है इसकी प्राइस HMFS1 की निस्बत ज़्यादा होगी। इसी तरह जो HMFS3 है इसकी प्राइस पहले दोनों की निस्बत ज़्यादा होगी। इसी से HMFS4 है इसकी प्राइस पहले तीनों की निस्बत ज़्यादा होगी। इसे जितने बड़ी एनर्जी का, जितने बड़े लेवल का आपके पास HMFS होंगे उतनी ज़्यादा प्राइस पे उसको सेल कर सकते हैं। इस तरह ट्रेडिंग करके यहाँ से आप HMFS से पैसा भी कमा सकते हैं। दूसरा, इसको आप स्टैकिंग करके जितने ज़्यादा आपके पास कॉइन होंगे उससे आप अपने यूनाइटवर्स के टियर को एक्सटेंड कर सकेंगे। HMFS यहाँ पे आपको यहाँ यूज़ होगा। अब हम चलते हैं सिस्टम में, आपको ओपन करके बात करता हूँ आप होल्ड कैसे करेंगे अपने फोर्स कॉइन को और HMFS से आप इसको बेनिफिट कैसे हासिल करेंगे। अब मैं यहाँ पे अपनी आईडी ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपने सबसे पहले आप चले जाना है, आपने आना है ऊपर अपने वॉलेट में। अब यहाँ पे आ जाएंगे आप अपने वॉलेट में। जैसे ही आप अपने वॉलेट में यहाँ से आएंगे तो आपके पास इसको नीचे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन शो हो रहे होंगे। पहला आपको ऑप्शन यहाँ पे हो रहा बाय फोर्स कॉइन, होल्ड फोर्स कॉइन और सेल फोर्स कॉइन, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ से होल्ड फोर्स कॉइन पे क्लिक कर देना है। अब ये आपने होल्ड फोर्स कॉइन पे क्लिक किया। जैसे ही आप यहाँ से होल्ड फोर्स कॉइन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि आप अपने फोर्स कॉइन को होल्ड करना चाहते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने होल्ड MFS पे क्लिक करना है। जैसे ही आप होल्ड MFS पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपने जितने भी फोर्स कॉइन को आप होल्ड करना चाहते हैं वो फोर्स कॉइन आपने यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्ट करने हैं। तो मैं यहाँ पे अपने सारे फोर्स कॉइन को यहाँ पे होल्ड कर रहा हूँ तो मैं इसको होल्ड पे सिलेक्ट कर दूंगा। अब जैसे ही मैं अपने सारे फोर्स कॉइन आप यहाँ पे होल्ड कर रहा हूँ तो ये थोड़ा सा अप्रूवल मांगेगा आपसे अपनी सिक्योरिटी के तौर पर। आपने इसको पासवर्ड दे देना है और इसको अप्रूव कर देना है। जैसे ही आप इसे पासवर्ड देंगे तो यहाँ से आपके अपने फोर्स कॉइन ये आपके फोर्स कॉइन को होल्ड पे लगा देगा। थोड़ा सा टाइम लेने के बाद आपके फर्स्ट जो होल्डिंग होगी वो 21 डेज़ के लिए हो जाएगी। जैसा कि आपके सामने ये आप देख सकते हैं, ये मेरी जो होल्डिंग है ये 21 डेज़ के लिए लग चुकी है। अब ये मेरे फोर्स कॉइन 21 डेज़ के लिए लग चुके हैं। अब 21 डेज़ बाद क्या मिलेंगे मुझे, हर इस ईयर के फायदे में 2.225 यानी कि 225 फोर्स कॉइन को मैंने स्टैकिंग पर लगाया। अब मुझे 225 फोर्स कॉइन के बदले 225 HMFS1 मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम आते हैं इसको बैक। अब जाते हैं हम यूनाइटवर्स में, इसका क्या यूज़ है। अब जैसे आप यहाँ पे नीचे यूनाइटवर्स में आएंगे, यूनाइटवर्स में आने के बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आप इसको एक्सटेंड करने पे ऑप्शन आएगा। आप इस एक्सटेंड पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या ऑप्शन मिलेगा। और फर्स्ट ऑप्शन जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है वो क्या नज़र आ रहा है, MFS प्लस होल्डिंग बाय डाई। और प्राइस नीचे क्या नज़र आ रही है आपको, 3.6 MFS, 3.6 MFS। यानी कि अगर आप अपने होल्डिंग इसको करते हैं, बाय करते हैं फोर्स कॉइन से या डाई से, तो आपको डबल प्राइस पे करनी पड़ेगी। 3.6 MFS कितने हो जाएगा, $7.2। जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं। अब जो एक्सटेंशन मुझे आ रही है वो कितना 7.2 MFS आ रही है। अगर डाई में करता हूँ तो 20 डाई में आ रही है, ठीक है। यानी कि डबल प्राइस मुझे पे करनी पड़ रही है। अगर मैं सिंपल इसको फोर्स कॉइन में एक्सटेंड करता हूँ या डाई में करता हूँ तो मुझे प्राइस की डबल पे करनी पड़ेगी। अगर सिंपल मैं इसको HMFS में करता हूं तो क्या होगा, मुझे 3.6 MFS से मेरा क्या होगा, टियर एक्सटेंड हो जाएगा। अगर मेरे पास HMFS मौजूद नहीं है तो मुझे इसकी प्राइस डबल पे करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे आते हैं इसको ऊपर दोबारा हम यहाँ पे दूसरी चीज़ देखते हैं। अब दूसरी चीज़ क्या है, MFS प्लस होल्डिंग। अगर जस्ट आप फोर्स कॉइन से करते हैं तो फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी प्राइस आपको डबल पे करनी पड़ेगी। तो हमारे पास अभी बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, हमारे पास बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, HMFS। अगर हमारे पास HMFS होंगे तो हमें उसकी प्राइस डबल पे नहीं करनी पड़ेगी, वन टाइम पे करके हम अपने टियर को एक्सटेंड कर सकेंगे। तो उसके लिए अब जो आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये डबल प्राइस देना पड़ेगी हमें, यानी कि 7.2। उस 7.2 से क्या होगा, आपकी ये जो डबल प्राइस है ये आपकी वेस्ट नहीं जाएगी। इससे ये होगा कि आप 3.6 MFS से अभी आपका टियर एक्सटेंड होगा और 3.6 MFS आपके होल्ड कर दिए जाएंगे, जिसके बदले आपको HMFS2 दिए जाएंगे या नेक्स्ट मंथ इसका टियर खुद ऑटो आपका अपग्रेड कर दिया जाएगा। तो इसका यूज़ यहाँ पे होगा। अब आप खुद यहाँ पे सोच सकते हैं, अभी तो खैर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है MFS का। आप क्या करेगा, पॉसिबल है कि ये जो MFS से आपका टियर एक्सटेंड करने का ऑप्शन है ये बहुत जल्द खत्म कर दिया जाए। अगर खत्म ना भी किया जाए तो कोई भी पर्सन इसको डबल प्राइस लगाकर एक्सटेंड करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि हर पर्सन की कोशिश यही होगी कि इसको हमें HMFS से बाय करके इसको होल्ड करें। तो HMFS जिसके पास नहीं होंगे, जिसके पास होंगे वो उससे बाय करेगा और उस प्राइस से जो उस प्राइस से वो देना चाहेगा उससे बाय करेगा, ठीक है। तो ये वन टाइम एक्सटेंशन है। अगर सेकंड टाइम आपने एक्सटेंशन करनी है तो आपको चाहिए HMFS2, तो फिर आप क्या करेंगे, HMFS2 से इसको बाय करेंगे, HMFS1 से बाय नहीं कर सकेंगे, ठीक है। इसी तरह फिर सेकंड टियर, थर्ड टियर, फोर्थ टियर, फिफ्थ टियर, तो आप जितने भी टियर आपके पास मौजूद हैं
जितने टाइम उसको एक्सटेंशन करेंगे तो उस टाइम पे आपको उसी टाइम के HMFs की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि अगर 7 टाइम आप उसको करते हैं तो आपको HMF7 की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास HMF7 नहीं है तो सिंपल फोर्स कॉइन से आप इसका टियर एक्सटेंड करेंगे, तो सिंपल फोर्स कॉइन से करेंगे तो आपको प्राइस डबल पे करनी पड़ेगी। तो फिर जब आप प्राइस डबल पे करने से बेहतर आप यही समझेंगे कि मुझे HMFs बाय कर लेने चाहिए। बाय आप किससे करेंगे? जिसके पास HMFs होंगे, जो आज अपने ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स कॉइन को होल्ड करेगा, वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखेगा, तो उसके पास इतने ज़्यादा HMFs होंगे। जिसके पास होंगे तो अपनी मर्जी की प्राइस पे वो सेल करेगा। तो क्या होगा, आप यहाँ से HMFs को, जिस तरह आपके पास सिंपल फोर्स कॉइन पहले पड़े थे, आप उनको सेल नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप उनको सेल करके अच्छी प्राइस पे उनसे डबल तरीके से आप प्रॉफिट यहाँ से अर्न कर सकते हैं। तो HMFs का आपको बेनिफिट यहाँ पर ये है, जितने ज़्यादा HMFs आपके पास होंगे, जितने ज़्यादा लेवल के होंगे, उतना ज़्यादा यहाँ से आप पैसा कमा सकेंगे, उसे सेल करके भी, अपने टियर को एक्सटेंड करके भी। तो आई होप आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह जिस चीज़ की समझ नहीं है नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।